के हुजूर ने हमारे लिए दुआएं की। सहाबा आगे बढ़े, अबू बकर अर्ज करते हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मदीना उदास खड़ा है। हुजूर फरमाते अबू बकर उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा, चंद लम्हों के लिए हाज़िर हुआ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सुन सुना कर अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। सागर सदीकी बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, ना खुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था। हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पज़ीर थीं। सैयद सलीम गिलानी फरमाते हैं, ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएं थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। क्या बात है। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में हैं। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, जो ईमान लाने में सबकत इख्तियार करता है, बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सिहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, वो रास्त गो भी है, वो मामलाती दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ़ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। दोस्तों, ये मेरा और आपका फ़ख्र शरफ़ एज़ाज़ है कि हम उस नबी के उम्मती बन के आए जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा मुस्तरिब रहता था और ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अडियाँ चुक चुक रवां वेखां तेरियाँ। ये वही राहब है जो रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होकर हुजूर का इंतज़ार करता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है, और साथ ही उन्होंने माजरत भी कर ली कि अब हमारी आखिरी हिचकियाँ इसी सरजमी पे टूट जाएंगी। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़ी अकीदत से बना, बड़े चाव से बना। उस जमात के जो बड़े आलिम थे शामून, वो घर उनके सुपुर्द किया गया। फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया।
एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले जाती हैं। गुजरते इतना कहा कि मेरे पे एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ जाती है। दोस्तों, तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा फिर हिजरे रसूल में, याद रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पलके बिछाए बैठी है। फिर क्या हुआ कि 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज होते हैं। 53 साल मक्का में गुजारे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं। तालाल बदरू अलैना की सदाएं मदीना में गूंज उठती हैं, और वो ख़त जो 1000 साल पहले हुजूर के नाम तुब्बा ने लिखा, वो मदीना में जिस शख्सियत तक पहुंचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाईजान, उनका नाम लें तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र है, उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ मिला। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो उनकी कैफियत क्या थी कि इमरोज़ शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्त मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये ख़ातून तक पहुंचा। मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि हुजूर आए तो सबसे पहले ये ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब किया गया। मंजर बड़ा दिल नशीन है भाई। हुजूर मदीना तशरीफ़ ले आते हैं। अबू लैला ख़त लिए सामने खड़े हैं। हुजूर देख करके फरमाते हैं, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मोहब्बत की कहानी छेड़ दी कि मेरी राहों में कुछ दीवाने आए बैठे थे, और हुजूर फरमाते मेरे गुलाम तुब्बा का ख़त मुझे दे दो। यार, ये तुब्बा भी हुजूर की राहों में है, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, और बहीरा राहब की उदासियां भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील की तड़पती दुआ, रब्बना वबास फीहिम रसूला। देख अल्लाह, तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। कितने लोग हैं यार जो हुजूर की राहों में खड़े हैं। मैं एक दीवाने का तस्करा छेड़ने लगा हूं। मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे। बहुत बड़ा नाम है भाई, नाम सुलेमान है, और उसका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से है। उसका वालिद मजूसी था और उस शहर की सरदारी भी उस खानदान के पास थी। मैं आपको नाम बता के उसका तारुफ भी कराता चलूँ कि ये सुलेमान कौन है, जिसको आज ज़माना सुलेमान फ़ारसी के नाम से जानता है। सुलेमान कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए उसने मुझे बाहर निकाला। सरेरा ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूँ, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। रात मर्जी से घर आया तो वालिद बड़े गुस्से में था और मुझसे पूछा कि इस वक्त तक कहाँ थे। सुलेमान कहते मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है, और अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुलेमान कहते मेरा वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को न कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई। फरमाते मैंने फैसला कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। सुलेमान कहते मुझे सबील मिली और मैं मुल्क शाम आया। वहां एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत मुझे यहां खींच लाई है। शहर की सरदारी को ठोकर मार के आया हूं, तिश्ना हूं, मेरी प्यास बुझाओ। सुलेमान कहते ता दमे आखिर, जब तक वो आलिम जिंदा रहा मैंने उसकी बड़ी खिदमत की। अल्लाह की आदत है दोस्त, अल्लाह खिदमत गुजार लोगों को सिला जरूर अता फरमाता है। फरमाते जब वो मरने लगा तो मैंने सवाल किया अब जाऊं तो कहां जाऊं। उसने मुझे नसीबैन भेज दिया। फरमाते मैंने वहां आकर के उस आलिम की भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो सरापा सवाल बन के उसके सामने खड़ा हो गया, अब जाऊं तो कहां जाऊं। उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। फरमाते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने उसको भी कहा अब किस चौखट का बेकारी बनाओगे। उसने कहा सुलेमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। जब ये बात की तो दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है, कहा सुलेमान अब आखिरी ज़मां मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सरजमी में पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा उसकी 3 निशानियां हैं। नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3
ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ لیا، مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ بڑی ہوتی بھائی، کہتے بڑے ہی دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ فرماتے خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے گزرتے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھی ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہیں اٹھا نہیں جاتا۔ او بھائی غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں تڑپنا پڑا، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ کیا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت کوبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ منظر دیکھیے گا بھائی، یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے شام آیا، نصیبین گیا، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی دھکے کھائے، آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے۔ لیکن سنیے گا بھائی وہ تین باتیں جو سالم نے بتائی ہوئی تھی وہ پیش نظر تھی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ دل تھام کے بیٹھیے گا بھائی، تیسری نشانی اور کتنا خوبصورت منظر۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں آ کے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو میرے نبی نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات تھی۔ سلمان کہتے حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا، آنکھوں میں اتھرو آئے، رسول اللہ دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا دیوانے بتاؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کی کہانی پھر کچھ یوں کہہ ڈالی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا بھائی کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں دوست، ہم سوئے تھے، ہمارا بخت سولا نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں نے فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا اللہم انی یاجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب ملتا ہے قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقہ اٹھاتے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ او بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اور بھائی وہ رسوا ہوتے تھے، ہمیں رسوائی سے بچا لیا گیا۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، ارادہ کیا، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائی جان یہ صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ یار یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نشہ پیدا ہوا، زندگی کہاں گزار دی؟ یہاں بیٹھ کر کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ کیا پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے، ایک نہیں 2 3 4 5 فیکٹریوں کا مالک ہوں، لیکن اتفاق سے میرے بھائی کا گھر غربت کی لکیر پہ کھڑا ہوا میرا بھائی، اور اس کی کچی دیواروں سے چیخوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ دکھیوں کے کام آؤں گا، میں اپنے بھائی کا کفیل بن جاؤں گا۔ یہاں بیٹھ کر کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے میں آخرت کے لیے ذخیرہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے بتا تیرا دل تڑپتا تھا؟ اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، پروگرام بنا ہے، رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا بھائی میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ ہے گناہ کا ارادہ۔ کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دو؟ اور نہ بھائی، روک لیا گیا، ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، اور گناہ کا ارادہ ہے، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے جوانوں گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، اور اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی پچھلے پہر اٹھے تو صحیح، کوئی مسلح تو بچھائے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، کوئی 2 اتھرو لائے تو صحیح، اللہ کی عادت ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضری خدمت ہوئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟
اس کو मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, संगसार किया गया, खुद मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाया। और हजरत उमर अर्ज करते आका ये बड़ी बदकार औरत थी। मेरे नबी फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। आज सावी ने खुले रावी ने, और भाई जो आज माजरत करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। सिर्री सख्ती फरमाते मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह एक शराबी देखा, गंदी नाली में मुंह है, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। हजरत अली फरमाते शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, खुश्क हो जाए और वहां घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए, फरमाया मैं उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। आज फखर से नहीं लोग कहते कि दोस्त की दावत पे गया, ड्रमों में शराब डाली थी और हमने मटके भर भर के पी। मैंने एक जगह पढ़ा, एक बुजुर्ग फरमाते गुनाह की सजा यह है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। ओ फितरत में भूल जाना है, लेकिन हाथ जोड़ के कहे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल करेगी। सिर्री सख्ती फरमाते हैं मैंने उस चांद से चेहरे को देखा, पानी में गंदी नाली में है और जुबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फरमाते मुझे रहम आया, मैंने उठाया, उसका मुंह धोया और इतना कह के गुजर गया, ओ बंदा खुदा नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम ले रहे हो। फरमाते मैं गुजर गया, ये बिजली थी जो दिल पे गिरी। अगला दिन हुआ, फरमाते मैं तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गया तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, जो कल शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। कहते मैं हैरान हुआ और अल्लाह से अर्ज किया मालिक ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज आती सिर्री सकती तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। मरने से पहले है भाई, मरने के बाद पछतावे का कुछ हासिल नहीं होगा, वक्त पे काफी है। एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का। उस दिन तो काफिर भी बोलेगा या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन जवानों उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन जिंदगी ही जिंदगी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे भाई, हर सवाल पे एक ही जवाब आया। आखिर पे अर्ज करते ठीक है अल्लाह वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। 63 बरस इस उम्मत में गुजारे हैं दोस्त और सारी जिंदगी उम्मती उम्मती पुकारते रहे। फजल बिन अब्बास कहते तवज्जो चाहूंगा, फरमाते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में है, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। आजाब की आयतें उतरी, रंग मुतगैर हो गया, मजमे सहाबा से उठे और हुजूर बाहर तशरीफ ले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्म मकान का नहीं होता मकीन का होता है। वो यशरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम है जबले सला, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह
میری उम्मत तखय्युलात में गोता लगे मेरे भाई, 2 लम्हों के लिए मैं और आप खुद को खींच के उस गार में ले चलें, एक जानिब खुद को खड़ा करें और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखें। मोहब्बत अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज ना होइएगा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये खोखले नारे हो गए। रसूलुल्लाह ने हमें इतना प्यार दिया और हमने उसके सिले में क्या दिया? हमारी हालत पतली, हम खड़े कहां हैं भाई, और हमारे अखलाक खोखले, हम फसाद के खोखले दाने पे खड़े हैं। हम जवान हैं, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर हैं। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइज नसीहत करता है। हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने को रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। और भाई मैं कहता हूं कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है, यहां किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है, और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, कोई खबर नहीं भाई। और चंद दिन दी जिंदगी है यार, हुजूर के नाम लगा दो, कुरान के नौकर बन जाओ, कुरान के दाई बन जाओ, और आखिरत के लिए कुछ जखीरा कर ले यार। 33% नंबर लेने के जज्बे पैदा कर लो। मोहब्बत तो तकाजे चाहती है। रो रो के हुजूर ने हमारे लिए दुआएं की। साहबा आगे बढ़े, अबू बकर अर्ज करते हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मदीना उदास खड़ा है। हुजूर फरमाते अबू बकर उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। सुनिएगा, सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अर्ज करती अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। सुनिएगा, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते तो फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती अल्लाह मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। जवानों ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यस्दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, कर तलब कर दी जमीनो आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। फरमाया जबरील देर न करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। मोहब्बत अमल मांगती है जवान। मेरा और आपका एजाज फ़ख्र है कि हम हुजूर के बन के आए, उस नबी के बन के आए जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की। और भाई हमें ना दुआ करना पड़ी, ना हमें मिन्नत समाजी करना पड़ी। आंख खुलते ही माहौल की ताजगी ने हमें पैगाम मोहब्बत दिया कि तुम हुजूर के बन के आए हो। जिस कदर एजाज जवानों बड़े हों उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। आइए मैं और आप उन तकाज़ों को पेश नज़र रख के ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे महबूब राज़ी हो जाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहम्मद अकबर मुस्तफ़ी साहिब और भाई मोहम्मद रिजवान साहिब जिनकी दावत पे आज हम सब यहाँ जमा हुए। अल्लाह ताला अहले खाना को दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। व आखिर दावा।